औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेटा आपके कंप्यूटर एजुकेशन के लेक्चर नंबर 3 में आपको वेलकम करती हूँ। हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर्स में जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं उनके बारे में देखा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने लेक्चर मेरा नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो पिछले लेक्चर्स के लिंक शेयर कर दूँगी ताकि आप जो है वो उनको आसानी से देख सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हैं हम लोगों ने देखे थे, नेटवर्क की टाइप्स देखी थी, लैन, वैन और वीपीएन। फिर हम लोगों ने कंप्यूटर की जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस देखी थी कि हमारे पास डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जैसे स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, वाईफाई हैं, लाईफाई है, लैन कार्ड है और ब्लूटूथ है। इसके अलावा हमने स्मार्टफोन्स देखे थे, ठीक है। आज हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट होता है ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया क्या है। मीडिया जो है वो बेसिकली मीडियम से निकला है। तो मीडियम क्या था? मीडियम इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो तरीका जिसके थ्रू कम्युनिकेशन की जाएगी, ठीक है। तो जब हम दो बंदे आपस में आमने सामने बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन किस तरह होती है? वो कम्युनिकेशन जो है वो वायरलेस होती है, क्योंकि उसमें कोई तार लगा कर तो हम बात नहीं करते ना, वो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। एयर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। और उसी तरह से अगर मैं टेलीफोन के ऊपर बात करूं तो वहाँ पर टेलीफोन के साथ क्या लगा हुआ है? एक वायर लगी हुई है। तो वहाँ कम्युनिकेशन क्या होगी? वायर्ड कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो उसी तरह अगर टीवी की कम्युनिकेशन हम देखें तो कम्युनिकेशन तो हो रही है, लेकिन वो कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है? वायर के साथ हो रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन जो है मीडियम क्या है। वो communication medium, transmission medium or the communication medium is the way of communication, ठीक है। तो transmission media, data is transmitted from a source to destination using the guided media। guided media का मतलब होता है वायर्ड, यानी कि वायर के साथ जो है, केबल्स के साथ जो है वो जब कम्युनिकेशन होगी तो वो कम्युनिकेशन जो है वो कहलाती है वायर्ड कम्युनिकेशन। और एक होती है अनगाइडेड और वायरलेस कम्युनिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड अ वायरलेस कम्युनिकेशन। क्योंकि ज़ाहिर बात है उसमें पाथ तो कोई पता नहीं है ना, तो इसीलिए वो पाथ जब आपको नहीं पता होगा तो वो इस आपके पास क्या कहलाएगा? अनगाइडेड कम्युनिकेशन। समझ आ गई, ठीक है। अगर हम अब ये अपनी एक फ्लो डायग्राम देखें तो ट्रांसमिशन मीडिया हैविंग 2 टाइप्स, गाइडेड और अनगाइडेड, यानी कि वायर्ड और वायरलेस, ठीक है। वायर्ड में हमारे पास वायर्स किस तरह से आती हैं? कुछ होती है हमारे पास वायर्स जो कि एक कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। और अनगाइडेड में हमारे पास आती है रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। समझ आ गई। गाइडेड मीडिया क्या होता है? वो मीडिया, जैसे भी आपको बताया कि जिसमें हम वायर इस्तेमाल करते हैं। तो वायर क्या बताती हैं? इसको एक पाथ बताती हैं, स्पेसिफिक पाथ, कि इस पाथ को फॉलो करते हुए डाटा जो है वो ट्रांसमिट होगा, इसलिए उसको हम कहेंगे गाइडेड मीडिया, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया की हमारे पास बात करें तो 3 तरह की केबल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कोएक्सियल केबल, सेकेंड इज़ द ट्विस्टेड पेयर केबल एंड थर्ड इज़ अ फाइबर ऑप्टिक्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, कोएक्सियल केबल, COAXIAL, कोएक्सियल केबल, एंड ट्विस्टेड पेयर केबल, थर्ड वन इज़ फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल। कोएक्सियल केबल जो है वो केबल होती है जो कि हम घरों में हमारे केबल आ रही है, ठीक है। टीवी के ऊपर हम केबल्स देखते हैं तो वो केबल के ऊपर जो वायर, केबल के साथ जो वायर इस्तेमाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्यों कहलाता है? क्योंकि वो कोएक्सियल केबल जो है बहुत मोटी होती है। नेक्स्ट वन इज़ योर ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट वन इज़ योर ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब होता है हमारे घर में हमने आम देखी हुई है वो केबल्स जो कि कलर्ड होती हैं, रेड होती है, येलो होती है, या वाइट और रेड होती है, ग्रीन और रेड होती है, ग्रीन और ब्लू होती है। ये वायर्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं? ट्विस्ट हुई हुई होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं, और हर एक की अपनी अलग अलग कोटिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होती हैं कि हमारे पास वायर्स जो हैं इसके दरमियान में कॉपर वायर, जो कलर्ड पार्ट है उनके दरमियान से कॉपर वायर्स जो हैं वो पास हो रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको रीडिंग करके बताती हूँ कि ये दोनों टाइप्स जो हैं गाइडेड मीडिया की किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक। कोएक्सियल केबल इज़ अ टाइप ऑफ कॉपर केबल स्पेशली बिल्ट इन द मेटल शीट, ठीक है। इसमें जो दरमियान में कॉपर वायर लिखा हुआ है, दैट इज़ अ मेटल शीट, ठीक है। अदर कंपोनेंट्स इंजीनियर टू ब्लॉक द सिग्नल इंटरफेरेंस, बाकी जो हैं वो
डिस्टॉर्शन को या बाहर से आने वाली जो भी आवाज़ें हैं उनको रोकता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। ब्लॉक सिग्नल्स इंटरफेरेंस का मतलब है कोई इसको बार बार आकर तंग नहीं कर सकता। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड बाय द केबल टीवी companies to connect the satellite antenna facilities to the customer homes and business। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये केबल वाले जो हैं वो मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, केबल टीवी नेटवर्क्स जो हैं वो कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं ताकि सेटेलाइट से डाटा को रिसीव करें और घरों तक हमारे जो है वो केबल को पहुंचा सके। समझ आ गई? नेक्स्ट वन इज़ अ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है दो कलर्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। द ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ टाइप ऑफ केबल मेड बाय पुटिंग टू सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स टुगेदर एंड ट्विस्टेड पैटर्न एंड रनिंग देम पैरेलल टू ईच अदर। ये सारी जो हैं क्योंकि दोनों वायर्स आपस में अटैच होती हैं और ट्विस्ट हुई भी होती हैं और इनमें डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है, जो सिग्नल्स आगे पहुंच रहे होते हैं वो दोनों पैरेलल में जा रहे होते हैं क्योंकि हर एक की अपनी अलग कोटिंग है ना, तो ना रेड वाला वाइट को या वाइट वाला रेड को डिस्टॉर्ट कर सकता है, उसको जो है वो हिला सकता है, तो इसीलिए अपना अपना डाटा जो है वो दोनों या सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। दीज टाइप ऑफ डाटा ऑफ केबल्स आर वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा एंड वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत सारी जैसे माइक्स में इस्तेमाल हो गया, जैसे अगर हम देखें तो घरों में बल्ब्स वगैरह लगाने के लिए और फैंस वगैरह लगाने के लिए हम ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स इस्तेमाल करें। बहुत सारी जगह पर हम इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये आम घरों में इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बेसिकली फाइबर का मतलब है कि प्लास्टिक और ग्लास, फाइबर हम इसको कहते हैं। ठीक है, वो केबल जो प्लास्टिक या ग्लास से मिलकर बनती है दैट इज़ कॉल्ड अ फाइबर। ठीक है, और इसमें जो है वो लॉन्ग डाटा ट्रांसमिशन होती है, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें ये इतनी हाई फ्रिक्वेंसी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि ख़ुद तो ये इंसुलेटर है। ठीक है, और डाटा को ये इस तरह से ट्रांसमिट करती है कि इसमें से डाटा और ये इतनी शील्डेड होती है, हम कह सकते हैं कि डाटा जो है वो ट्रांसमिशन में से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ आ गई? तो इसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और ये केबल जो है वो बेसिकली लगाई जाती है दो कंट्रीज़ के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर हमने विद इन अ कंट्री करना है तो मोस्टली हम कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करते हैं। वो वायर जो है रिलायबल है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो हम कंट्री विद इन अ कंट्री कोएक्सियल केबल को मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो वायर हमारी दूसरे कंट्रीज़ को हमारे मुल्क के साथ मिलाती है, हमारे कंट्री के साथ मिलाती है, तो वहाँ पर हम जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, A fiber optic cable is a long distance network cable made for strands of glass fibers that use pulses of light to transfer data at high speed। इसमें डाटा जो है वो बहुत हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट होता है। दिस केबल प्रोवाइड द हायर बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिटेड डाटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें जो है वो लंबा डिस्टेंस कवर किया जाता है। अ टिपिकल ग्लास फाइबर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 125 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि वो अंदर जो है वो बहुत छोटा सा, इसका कोर जो है अगर आप देखें तो बहुत छोटा सा है जिसमें डाटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है। समझ आ गई? 3 तरह की केबल। ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल। अब तो घरों में इवन नेट वगैरह लगाना तो कहते हैं ना फाइबर केबल जो है वो लगाई गई है, तो फाइबर केबल यही केबल है क्योंकि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, डाटा डिस्टॉर्ट नहीं होता, बार बार नेट ऑफ नहीं होता, बार बार जो है वो कोई बीच में ख़राबी नहीं आती है। बिजली है, तारें हैं, ख़राब तो हो जाती है लेकिन एक 90% चांस होता है कि ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। समझ आ गई? नेक्स्ट वन इज़ योर अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का मतलब है, मैंने भी आपको जैसे बताया कि जिसमें हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है, इसमें डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है। हम दो बंदे आपस में बात करें, दरमियान में एयर मौजूद है ना, कहीं वायर तो नहीं लगी हुई, वो ट्रांसमिशन जो है वो किसके थ्रू हो रही है? अनगाइडेड मीडिया के थ्रू। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 तरह की इसकी भी आगे टाइप्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स।
ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी ये वायरलेस है, जो कि हम मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल्स आते हैं, इंटरनेट के सिग्नल्स आते हैं, टेलीविज़न हमारा जो है वो सिग्नल्स कैच करता है, जो डिश एंटीना हम लगाते हैं तो वो सिग्नल्स जो कैच करता है, ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो कहलाती है, ठीक है। द रेडियो फ्रिक्वेंसी इज़ अ वायरलेस मीडियम यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेजेस। टुडे मैनी टाइप्स ऑफ द वायरलेस डिवाइसेस रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉर्डलेस, जो हम कॉर्डलेस इस्तेमाल करते हैं, सेल फोन्स हैं, रेडियोज़ हैं, टेलीविज़न हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। दीज आर बाय द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ योर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल होती है। जिस तरह से हमारे पास दो पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें डाटा अगर ट्रांसमिट हो रहा है और वो वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन में हो रही होगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो स्ट्रेट डाटा जो है वो ट्रांसमिट करता है। जैसे अगर आप अपनी फर्स्ट डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन दिखाई गई है और ये ट्रांसमिशन लाइन बहुत स्ट्रेट है, ठीक है। तो दो ट्रांसमिशन पोल्स हैं, जैसे एक यूफोन टावर लगा हुआ है और थोड़ी दूर जाके दूसरा यूफोन टावर लगा हुआ है, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत स्ट्रेट हो रही होगी, तो ये कम्युनिकेशन जो है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कहलाएगी। समझ आ गई? ठीक है। Microwave is a line of straight wireless communication technology that travels in a straight line. It is used high frequency wireless connection, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वायरलेस डाटा फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड दैट सेंड एंड रिसीव वॉइस, वीडियो एंड डाटा ट्रांसमिशन एट हाई स्पीड। क्योंकि अगर हमारे विद इन अ कंट्री डाटा ट्रांसमिशन हो रही है, बहुत स्ट्रेट लाइन में हो रही है, तो फ़ौरन से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है ना, तो इसलिए हम इसमें कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं? माइक्रोवेव्स यूज़ करेंगे। समझ आ गई? नेक्स्ट वन इज़ योर इंफ्रारेड वेव्स जो हैं ये आपकी ब्लूटूथ की तरह शॉर्टेस्ट रेंज टेक्नोलॉजी है। इसमें ये बहुत एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, शॉर्ट रेंज तो है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। किस तरह से? जैसे आपका टीवी का रिमोट है, अगर आप उसको एक रेंज से थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे तो टीवी का चैनल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक शॉर्ट रेंज में अपनी फ्रीक्वेंसी को देता है और आगे से सिग्नल्स रिसीव करता है। जिस तरह से आपकी कार का रिमोट है वो भी आपकी इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू काम करता है। आपकी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू जो है वो हो रही होती है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रेंज में आ जाती है। समझ आ गई? तो इंफ्रारेड वेव्स आर द inexpensive mode of wireless communication. It is a very easy infrared technology in devices or the system that convey data through the infrared radiation. समझ आई? ये डाटा को ट्रांसमिट करता है infrared radiations के थ्रू. It is used for the short medium range communication. It is used in the TV remotes, कार लॉकिंग्स, AC रिमोट है, कोई भी रिमोट हम कोई भी ले सकते हैं, शॉर्टेस्ट रेंज में इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होगी। इज़ दैट क्लियर? ये आपकी वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो बताया कि हमारे पास गाइडेड मीडिया कौन सा है, अनगाइडेड मीडिया कौन सा है। इंशाल्लाह फोर्थ लेक्चर के साथ आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।